जय जय हिंद सोल्जर्स। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के माध्यम से ये पता चल गया होगा कि हम लोग अभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने जा रहे हैं फिजिक्स के एमसीक्यूज़, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप मान के चलिए कि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे और निश्चित ही आप के सफलता में ये काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के पास जो मेरी पीडीएफ है तो उसी के सीरियल बेस पर मैं चल रहा हूँ। तो जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पहला चैप्टर इसमें ये जो यूनिट है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, तो मैंने इसी को लिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कह दूं कि आप लोगों का जितना भी स्कोर बने लास्ट में आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं हमें, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हुए हैं इसमें, तो आप लोग अपना क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं आपके तो वो ज़रूर बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फैराडे का नियम, गॉस का नियम, कूलाम का नियम तथा लेंज का नियम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या क्या कहा जाता है? कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का नियम कहा जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा नंबर देखिए, इसमें दिया गया है धनावेशित वस्तु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, न्यूट्रॉनों की कमी या प्रोटॉनों की अधिकता। अच्छा, आप लोगों को पता होगा, आप लोग आंसर गेस करिएगा। तो होता क्या है कि धनावेशित वस्तु जब होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी। और ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो ये धनावेशित वस्तु है तो इसमें क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? मतलब एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसका आंसर गेस करिएगा। या जिनको नहीं पता है वो निकालने की कोशिश करें कि कितना होता है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक, तो इसका सही ऑप्शन है बी पार्ट, 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम आवेश, ठीक है। एक कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम आवेश, ठीक। नेक्स्ट पर आइए, 4 नंबर क्या दिया गया है? कौन अधिक प्रबल है, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच स्थिर वैद्युत बल अथवा उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बताइए कौन सा अधिक है। ठीक, चूँकि आप लोगों को पता है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक 1 होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है 10⁻43। ठीक, तो अब आप लोग समझ सकते होंगे कि कौन सा अधिक है। तो यहाँ पर वैद्युत बल अधिक होता है और गुरुत्वाकर्षण बल कम, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, ठीक, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक वैद्युत बल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर आप लोग बताइएगा, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कभी कभी मात्रक भी पूछते हैं, कभी कभी विमा भी इसकी आ जाती है, तो आप लोग इसको गलत नहीं करना। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं,
आप को चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप फॉर्मूले के बेसिस पर इसको निकालें तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर बटे Q1 Q2। तो इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो इसका आप सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन, कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी Q1 Q2 बटे एफ आर स्क्वायर। ठीक, Q1 Q2 बटे एफ आर स्क्वायर, तो Q1 Q2 से कूलम्ब स्क्वायर और एफ आर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर पे आइए। दो बिंदु जैसे दो आवेशित कण हैं तो उनके बीच की दूरी आधी कर देने पर उनके मध्य बल का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि बल 8 गुना हो जाएगा, या बल 1/4 हो जाएगा, या 4 गुना हो जाएगा, या 16 गुना हो जाएगा। चूँकि आप सभी लोग जानते हैं कि यह प्रोपोर्शनल टू 1/r² के होता है, और r की वैल्यू आप अगर 1/2 रख देंगे तो बल कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक, बल यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर पर आइए। दो समान आवेश, ठीक है, Q और Q, ठीक, को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q डैश रखा हुआ है। ठीक है, तो तीनों आवेशों का निकाय जो है संतुलन में कब होगा, जब Q डैश का मान क्या होना चाहिए, बताइए आप। दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, एक रेखा के इस तरफ एक इधर, दोनों पॉजिटिव आवेश Q आवेश दिए गए हैं, और उन दोनों के मिडल में Q डैश आवेश रखा हुआ है। तो तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में कब होगा, तो आप Q डैश का मान बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो तीनों आवेशों का जो निकाय है संतुलन में होगा कब, जब Q डैश का मान -Q/4 हो। ठीक, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है 8 नंबर में कि निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य आकर्षण बल लग रहा है यदि दोनों आवेशों के मध्य कोई धातु जैसे पीतल का माध्यम हो, तो अब पहले की तुलना में रह जाएगा, जो बल है वो पहले की तुलना में कितना रह जाएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए, एक आधा, 0, इनफाइनाइट, 1/6। बताइए कितना रह जाएगा। आप लोगों को पता है कि परावैद्युतांक, जब कोई धातु होता है तो उसका परावैद्युतांक कितना होता है, तो उसका परावैद्युतांक होता है इनफाइनाइट। किसी भी धातु का परावैद्युतांक इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ से आप अगर बल का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 0। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, मूव करते हैं। 9 नंबर में देखिए, क्या कूलाम का नियम परमाणुवीय तथा नाभिकीय दूरियों के लिए भी सत्य है। ऑप्शन में दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हाँ, ना, या इसका मापन नहीं किया जा सकता, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जो कूलाम का नियम होता है वो परमाणुवीय तथा नाभिकीय दूरियों को मापन करने के लिए सत्य होता है। ठीक, तो इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर पे देखिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को अभी कमेंट में बताना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस राइट किए हुए हैं, और इसी तरीके से सीरीज कंटिन्यू रखी जाए तो आप लोग अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। मुझे आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा। आप लोगों के कमेंट्स देख के मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो 10 नंबर को देखिए, निम्न में से कौन विद्युत बल रेखाओं के गुण हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं के गुण कौन कौन से हैं ये बताइए आप। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है,
कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर नहीं काट सकती। ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। या ए, बी तथा सी तीनों सही हैं। तो आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों को एज्यूम करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट आंसर है। और ये परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं से कभी कभी एक या क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो इसका ऊपर के तीनों ऑप्शन इसका सही है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन, ए, बी तथा सी तीनों सही होगा। ठीक है, ए, बी तथा सी तीनों सही होगा। ठीक, ए, बी तथा सी तीनों सही। ठीक है, ए, बी तथा सी इसमें से बन नहीं पाता, सी तीनों सही होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। क्या आज की सीरीज आपको ठीक लगी है? अगर ठीक लगी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तथा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए। ऐसी वीडियो मैं हर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज अपलोड करता रहूँगा। पर डे 10 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, तो आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। ठीक है, सभी भाइयों को धन्यवाद। थैंक्स। जय हिंद।